तो कहानी शुरू होती है एक जगह से जहाँ पर हम बहुत सारे ड्रग जैसे कि कोकेन सबको बनते हुए देखते हैं। अब ये सारी ड्रग कार से एक जगह पे जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बाइक की गैंग आती है और वो सारी ड्रग को चुरा लेती है। और इसके बाद हम इसी बाइक की गैंग को कई दूसरे क्राइम करते हुए भी देखते हैं, जैसे कि चेन स्नैचिंग, मर्डर, ये सब कुछ। यहाँ पर ड्रग कौन लेकर के आ रहा है, इसके लिए उन्हें फोन से जाकर के एक वॉल पे बने हुए ग्राफिटी को स्कैन करना होता है और यही इनका कोड होता है। स्कैन करने पर उन्हें उस आदमी का नाम और कोड दोनों ही पता चल जाते हैं और इसके बाद ही ये लोग चोरी करते हैं। और ये ग्राफिटी हमेशा जितनी बार भी कोकेन लाई जाती है उतनी बार बदल दी जाती है और पुलिस को इन कोकेन को चुराने वाले लोगों की तलाश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लॉयर को देखते हैं जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे कॉल करके बोलता है कि उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है और अब वो किसी का मर्डर करने के लिए जा रहा है। तो वो लॉयर यहाँ पे दो आलतू फालतू लोगों को कॉल करता है और कहता है कि वो लोग मर्डर के बाद जाएंगे और कोई भी झूठी सी कहानी बता करके अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि वो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बचा रहा होता है और उनकी जगह पे दो दूसरे लोग को फंसा रहा होता है जो कि पैसे लेकर के ये काम आसानी से कर देंगे। और ये लोग भी उसी बाइक वाली गैंग से जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक आदमी को मारने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए हमारी मूवी का हीरो अर्जुन आता है। अर्जुन पुलिस में एसीपी की पोस्ट पर होता है और यहाँ पर वो सबकी धुलाई करके उस आदमी को पकड़ लेता है जो कि यहाँ पर विक्टिम को मारने के लिए आया था। अब वो उसे लेकर के जेल में जाता है और वहाँ पर उसका हाथ भी तोड़ देता है। ये एक टाइप की सजा होती है जो अर्जुन हर पकड़े गए क्रिमिनल को देता है, पर इसके बाद वो उसे जेल में ना डाल करके छोड़ देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस आदमी को जेल में डालेगा तो वो छूटने के बाद दोबारा से यही क्राइम करेगा और अगर वो उसे छोड़ देता है तो हो सकता है कि ठीक होने के बाद वो सही हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी बाइक वाले गैंग के एक बाइकर को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को बहुत सारा ड्रग दे रहा होता है। असल में उसने बाइकर वाली गैंग से इस ड्रग को चुरा लिया होता है ताकि वो इसे अलग से बेच करके अमीर हो जाए और ये ड्रग लगभग 3 करोड़ की होती है। पर यहाँ पर उस गैंग वाले सभी मेंबर को पता चल जाता है और फिर वो लोग उस बाइकर को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो लड़का जिसके पास ड्रग होती है वो इस वक्त हॉस्टल में होता है। जैसे उसे ये बात पता चलती है वो डर के मारे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सुसाइड ही कर लेता है और साथ में वो उसी ड्रग को भी अपने हॉस्टल की छत पे जला देता है। ड्रग जलाने की वजह से वहाँ पर सारा धुआं फैल जाता है और हॉस्टल के बहुत सारे बच्चे एक साथ ही बेहोश रहते हैं। अब यहाँ पर ये सारी बात पता चलने पर पुलिस आती है और इस केस को अर्जुन लीड करता है। यहाँ पर उसे उस सुसाइड करने वाले के हेलमेट में से 2-4 स्लिप्स मिलती है जिसे लेकर के वो पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि ये स्लिप एक ज्वेलरी शॉप की है। असल में ये लड़का चेन स्नैचिंग भी करता था और वो यही ज्वेलरी शॉप में जाकर के आधे प्राइस में उस गोल्ड को सेल करता था और छत पर उन्हें ड्रग भी मिलती है। अर्जुन समझ जाता है कि सबका आपस में कोई रिलेशन होता है। अब यहाँ पर उससे मिलने के लिए सोफिया आती है जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है। पूरी मूवी में इसका बहुत ही यूजलेस सा रोल है। अगर ये नहीं भी होती तो भी फिल्म की स्टोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यहाँ पर वो सोफिया से बोल करके पता करवाता है कि यहाँ पर चेन स्नैचिंग, ड्रग की स्मगलिंग और मर्डर ये तीनों ही क्राइम आसपास ही होते हैं और अर्जुन को ये बात क्लियर हो जाती है कि सबके पीछे कोई एक ही गैंग है। और ये बात वो जाकर के अपने सभी सीनियर्स को बताता है तो उसमें से 2 सीनियर ऐसे होते हैं जो उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद एक और मर्डर हो जाता है और इसी के साथ अर्जुन की बताई हुई थ्योरी बिल्कुल सही होती है और अब यहाँ से इस केस को अर्जुन ही लीड करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को घर पे देखते हैं जहाँ पर उसका भाई आशु उसके पास आकर के बोलता है कि अगर वो कोई कंसेंट लेटर लिख दे तो उसकी आराम से जॉब लग जाएगी। असल में आशु ने बीटेक किया होता है पर अभी तक सभी बीटेक वालों की तरह उसकी भी जॉब नहीं लग रही होती है। पर अर्जुन एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप होता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मूवी के मेन विलन को देखते हैं जिसे सभी लोग बॉस बोलते हैं तो हम भी इसे बॉस बोलेंगे। यहाँ पर बॉस एक बहुत ही अच्छा बाइकर होता है और उसे इसी बात का बहुत ज्यादा घमंड होता है।
बॉस के अंडर बहुत सारे लड़के काम करते हैं और उन्हीं बाइकर्स की हेल्प से वो अपनी इस पूरी गैंग को चलाता है। बॉस की एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है सैटर्न स्लेव, और इस वेबसाइट के थ्रू ही वो अपने सारे काम करता है और उसके किसी भी मेंबर ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा होता है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस मिलकर के कॉलेज के बहुत सारे लड़कों को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो लोग ड्रग कहाँ से लेते हैं। वो लोग बता देते हैं कि बाइक पे कुछ लोग आते हैं और उनके बोलने पर उन्हें ड्रग दे देते हैं। अर्जुन को यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस से पता चलता है कि यहाँ पर एक डार्क वेब है जिसकी हेल्प से ही सारे ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो शहर के सभी सीरियल किलर्स की फोटोज निकालता है और उसमें से जो उसे सबसे ज्यादा लग रहा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, उसे वो अपने ही 2 लेडी ऑफिसर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट देते ही वो किलर जल्दी से फोटोज को डार्क वेब में भेज देता है ताकि बॉस के आदमी यहाँ पर उसके लिए उन लोग को ढूंढ सके जो उसके क्राइम के बदले में जा करके अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अब यहाँ पर क्योंकि अर्जुन की पूरी टीम लगी होती है तो वो लोग जल्दी ही उनके सिस्टम को ट्रेस कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इनका बॉस कहाँ पर है। जैसे ही ये बात बॉस को समझ में आती है वो तुरंत ही उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पर भागते हुए कैमरा में उसकी हल्की सी फोटो कैप्चर हो जाती है और इसी की हेल्प से अर्जुन उसका स्केच बनवाता है। अब अपना स्केच टीवी पे देख करके बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने बेस पे अपने सभी आदमियों को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर जब सभी लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉप्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ किलर्स हैं और ये सभी लोग एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं। पर अब यहाँ पर बॉस आकर के सबको मरवा देता है क्योंकि सबने उसकी शक्ल देख ली है। और इसके बाद वो अर्जुन के सिस्टम पे उसे कॉल करता है और उससे बात करता है। वो उसे चैलेंज करता है कि कल भी वो सारे ही काम होंगे जो रोज ही उनकी गैंग करती है और अगर वो रोक सकता है तो रोक ले। अर्जुन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और पूरे शहर में पुलिस को फैला देता है। यहाँ पर बॉस अपनी बाइक से उसी लड़की को मारने के लिए आता है जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया गया था, पर यहाँ पर अर्जुन उसे बचा लेता है और अब वो बॉस का पीछा करने लगता है। अब यहाँ से अर्जुन बाइक पर बॉस का पीछा करने लगता है पर थोड़ी ही देर बाद में उसे पता चलता है कि असल में वो तो बॉस है ही नहीं। मतलब कि स्टार्टिंग में तो वो बॉस ही था पर बाद में उसी के जैसे कपड़े पहने वाले किसी दूसरे बाइकर ने उसे रिप्लेस कर दिया। और अब हम रियल बॉस को देखते हैं जो कि एक ट्रक की वैन के पीछे चल रहा होता है और उसे चोरी करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से अर्जुन आता है। असल में वहाँ पर जो बॉस के पीछे भाग रहा था वो भी अर्जुन नहीं होता है और अर्जुन को उसके प्लान का बहुत पहले से ही अंदाजा हो गया होता है। यहाँ पर अर्जुन सबको पीटता है और फाइनली वो बॉस को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में वो बॉस को लेकर के जेल में आता है जहाँ पर वो बॉस बहुत ही ज्यादा इनोसेंट सा बिहेव करता है और कह देता है कि उसका लीडर कोई और है। और तभी वहाँ पर एक कॉल भी आता है जिससे ये भी प्रूव हो जाता है कि वो लीडर नहीं है और यहाँ पर जिसे लीडर की तरह पे लेकर के आया गया होता है उसका नाम होता है आशु और वो होता है अर्जुन का भाई। अब अर्जुन को देख करके बहुत ज्यादा बुरा लगता है पर दूसरे ऑफिसर्स के फोर्स करने पर उसे अपने ही भाई का हाथ भी तोड़ना पड़ता है क्योंकि ये तो उसका ट्रेडमार्क होता है। और अब यहाँ पर पुलिस सारे कोकेन को एक जगह पे जमा कर लेती है ताकि कोर्ट के ट्रायल में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब यहाँ पर आशु और बॉस का कोर्ट का ट्रायल होने वाला था। जब ये लोग वैन से कोर्ट की तरफ को जा रहे थे कि तभी वहाँ पर पीछे से बहुत सारे बाइकर्स आते हैं और वैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर अर्जुन बहुत ज्यादा कोशिश करता है, उसके बाद भी वो बाइकर्स बॉस को वहाँ से निकाल लेते हैं और अब आशु भी उसी के साथ चला जाता है। जब अर्जुन यहाँ पर वापस आता है तो उसके सीनियर ये बोलते हैं कि क्योंकि उसका भाई ही क्रिमिनल था इसीलिए उसने जानबूझकर उन्हें जाने दिया और ऐसा बोल करके वो उसका डिमोशन कर देते हैं। और अब अर्जुन एसीपी से वापस से इंस्पेक्टर बन जाता है और उसका ट्रांसफर भी एक ऐसी जगह पे करवा देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। और यहाँ पर उसकी जगह पर जो नई एसीपी आई होती है वो होती है सोफिया। पर अब भी अर्जुन इस केस को नहीं छोड़ता है और सोफिया भी उसकी हेल्प करती है। और यहाँ पर अर्जुन उन्हीं के बाइक वाली गैंग में से एक मेंबर को ढूंढ निकालता है और अब जब वो उससे बात करता है तो मेंबर उसे बताता है कि बॉस ने जानबूझकर आशु से दोस्ती की और धीरे धीरे करके उसे ऐसा समझाने लगा कि उसका भाई और फैमिली कोई भी उससे प्यार नहीं करता है और पैसा ही सब कुछ है। और आशु भी उसके झांसे में आने लगा
और अब वो उसी की तरफ को चला गया है। यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि सारी बाइक्स को यूज करने के बाद बॉस उसे एक तालाब में फेंकवा देता है। तो अर्जुन अब उसी तालाब से सारी बाइक्स को बरामद कर लेता है और यहाँ से एक बार फिर से ये केस उसी को दे दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस के अंदर 2 कॉप भी होते हैं जो कि बॉस के साथ मिले होते हैं और अभी तक वो सारी इंफॉर्मेशन बॉस को दे रहे थे और उसी के साथ काम कर रहे थे, पर अब अर्जुन को उनके ऊपर शक हो जाता है। अब अर्जुन यहाँ पर ये फेक न्यूज फैला देता है कि वो सारे कोकेन को जलाने वाले हैं। अब क्योंकि कोकेन बहुत ज्यादा महंगा होता है तो उसे पता होता है कि बॉस उसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा, पर दूसरी तरफ यहाँ पर बॉस का कुछ और ही प्लान होता है और यहाँ पर वो आशु को ढाल बनाता है। वो कहता है कि उसकी माँ अगर यहाँ पर आ जाए तो वो सभी लोग बच जाएंगे। आशु भी उसकी बातों में आ करके बेवकूफों की तरह अपनी माँ को ही कॉल कर देता है और अब वो लोग हॉस्पिटल में जा करके उसकी माँ और उसकी फैमिली को भी किडनैप कर लेते हैं। और अब यहाँ पर बॉस का प्लान होता है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मरवा देगा और अर्जुन को भी मार देगा और फिर सारा इल्जाम आशु के ऊपर डाल देगा। बाद में उन्हीं में से एक कॉप ये बोलेगा कि वो कोकेन को लेकर के जलाने जा रहा है और ऐसा बोल करके वो कोकेन ले जा करके बॉस को दे देगा। पर अर्जुन को इस बात का शक हो जाता है और अब वो प्लान बनाता है कि वो खुद ही जा करके कोकेन को चुरा लेगा। और अब वो बाइक पे बैठ करके कोकेन चुराने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर पुलिस की काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक तरीके से वो बाइक पर ही बैठे बैठे इतने सारे कोकेन को चुरा करके ले भी आता है। अब पूरी पुलिस फोर्स उसका पीछा करने लगती है और वो लोग उसी वैन के पीछे लग जाते हैं जिसके अंदर कोकेन होता है, पर आगे जाके पता चलता है कि उसके अंदर तो सोफिया है और अर्जुन वहाँ से बाइक लेकर के अलग ही भाग गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब सारी फैमिली बॉस के सामने आ जाती है तो वो आशु को भड़का देता है और उसके हाथ में एक गन देता है और कहता है कि वो अपनी ही माँ को शूट कर दे। पर आशु यहाँ पर अपनी माँ को शूट करने के बजाय बॉस की गर्लफ्रेंड को ही शूट कर देता है और इसके बाद उसकी पूरी फैमिली को और उसे रस्सियों से बांध करके टांग दिया जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन आता है और अर्जुन और बॉस के बीच में जबरदस्त फाइट होती है जिसके एंड में बॉस जाहिर सी बात है हार ही जाता है क्योंकि वो विलन है और अब अर्जुन बॉस को भी रस्सी से टांग देता है। साथ ही में अब तक उसकी टीम ने उसकी वेबसाइट को भी हैक कर लिया होता है और वेबसाइट को हैक करके वो सभी बाइकर्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी लोग उसी जगह पे आ जाए जहाँ पर इस वक्त वो बॉस होता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अब तक पुलिस को ये भी पता चल गया था कि उनके डिपार्टमेंट में से 2 लोग बॉस के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर पुलिस आकर के सबको पकड़ लेती है और अर्जुन और उसकी पूरी फैमिली फाइनली बच जाते हैं। अर्जुन को अपनी पोजीशन वापस मिल जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अर्जुन उन बाइकर्स को जो कि ड्रग एडिक्ट भी होते हैं उन्हें समझा करके अपनी फैमिली के पास वापस से मिला देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक्शन सीन काफी अच्छे थे पर स्टोरी लाइन उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और सोफिया का मूवी में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।